नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास की खास खबरों के साथ। खबर के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। विक्रमगंज में 31 जुलाई तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। कोरोना के बढ़ रहे लगातार मामलों के बाद हरकत में आए नगर प्रशासन ने 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। इस दरमियान नगर की किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। मंगलवार की शाम जारी आदेश का असर बुधवार को सड़कों पर भी देखने को मिला है, जहां लोग इक्का दुक्का ही नजर आए। नगर कार्यपालक प्रेम स्वरूप ने बताया कि नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना की चेन को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। इस बीच सब्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए नगर के बिना कंटेनमेंट वाले इलाकों में सब्जी का ठेला भेजा जाएगा। साथ ही जिनको दवा की जरूरत होगी उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 31 जुलाई तक हर हाल में इस आदेश का पालन करना होगा। रोहतास जिले के विभिन्न स्थानों पर खनन व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई छापेमारी। रोहतास जिले के बालू घाटों से बालू निकालने NH2 से ओवरलोड बालू ढुलाई पर 1 जुलाई से लगे प्रतिबंध के बाद भी लगातार हो रही बालू ढुलाई की सूचना पर खनन विभाग की टीम ने परिवहन विभाग व पुलिस अधिकारियों के साथ मंगलवार की रात शहर के पुरानी GT रोड पर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ओवरलोड अवैध बालू लदे 11 ट्रकों को जब्त कर लिया। खनन विभाग के इस कार्रवाई से वाहन मालिक व एंट्री माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मालूम हो कि कर्मनाशा नदी पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद रोहतास जिला प्रशासन ने भी बालू घाटों में खनन पर रोक लगाते हुए NH2 से ट्रकों द्वारा 50 टन से ज्यादा बालू ढलाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। NH2 पर ओवरलोड बालू लदे वाहनों के परिचालन को रोकने के लिए रोहतास SP ने टोल प्लाजा पर स्पेशल पुलिस टीम की तैनाती के अलावा टोल प्लाजा के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। करोड़ों रुपए के ड्रेनेज का है बुरा हाल, दरकने लगा स्लैब। वर्षोशील जल जमाव की समस्या से परेशान लोगों को वर्ष 2010 में एक अच्छी खबर मिली थी कि शहर में ड्रेनेज का निर्माण होगा। इसके बाद के करीब 5 वर्ष बीत गए ड्रेनेज की रूपरेखा तैयार करने में। वर्ष 2015 में टेंडर हुआ तो लोगों को लगा कि अब काम जल्द पूरा होगा। इसके भी करीब 1.5 वर्ष बाद कार्य शुरू किया गया, जिसके पूरे होने की मियाद मई 2020 रखी गई। काम शहर के दक्षिण दिशा शुरू हुआ था। मंद गति से कार्य होते अभी 1.5 किलोमीटर ड्रेनेज का निर्माण कार्य बाकी था तो योजना का पैसा ही खत्म हो गया। बकौल बुडको इंजीनियर यह करीब 38.5 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें से करीब 25 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। शेष रकम नहीं मिलने के कारण अभी कार्य बंद है। इसी बीच लॉकडाउन और बरसात आ गया तो निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी। ड्रेनेज का स्लैब दरकने लगा है तो वहीं चैनल भी उखड़ चुका है। उखड़े चैनल से दुर्घटना की भी आशंका जताई जा रही है। फिर गई कोरोना से एक व्यक्ति की जान, 121 नए कोरोना पॉजिटिव। रोहतास जिले में फिर एक और व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस से हो गई, जिससे जिले में कोरोना से मौत की संख्या अब 14 हो गई है। विभाग के अनुसार मृतक नोका थाना क्षेत्र के खंडवा गांव निवासी यमुना सिंह बताए जाते हैं, जिनकी उम्र करीब 70 है। इधर लगातार बढ़ रहे कोरोना के बीच जिले में 121 और नए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,885 तक जा पहुंची है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में एक व्यक्ति की मौत समेत जिले के 121 और नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अराजपत्रित कर्मियों ने सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। अराजपत्रित कर्मियों के रिक्त पदों को भरने व 50 से अधिक उम्र के कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त करने के आदेश को अवलंब वापस लेने को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ व बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ गोपकुट ने संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के समीप सरकार के आदेशों की कॉपी जलाई, फिर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा 50 वर्षों से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों को कार्यदक्षता एवं उनके आधार पर सेवा से हटाने की साजिश के तहत सामान्य प्रशासन की अधिसूचना के द्वारा राज्य में एक कमेटी गठित की गई है जो कर्मचारी विरोधी है। इस आदेश को लेकर कर्मचारियों के अंदर आक्रोश व्याप्त है। पिछले 15 वर्षों के दौरान बिहार सरकार सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने में विफल रही है।
इसके बावजूद सत्यनिष्ठा के नाम पर कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के करीब 4 लाख से अधिक रिक्त पद हैं, जिन्हें ठेका प्रथा या फिर आउटसोर्सिंग के हाथों सौंपने की साजिश चल रही है। विभिन्न परियोजना समिति एवं नियमित बहाली करने के बजाय सरकार कटनी छटनी जैसे प्रयास कर रही है। इसका दोनों कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करता है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हम मिलाएंगे जिले और प्रदेश की उन शख्सियतों से जिन्होंने बनाई है एक खास पहचान। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जिनसे मिलकर मिलती है बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारी सीख। लेकिन इस तरह की प्रतिभाएं भी रह जाती हैं कई बार सारे समाज से अनभिज्ञ, और सारा समाज रह जाता है इनसे अपरिचित, नहीं ले पाता इनका लाभ। उन प्रतिभाओं से, उन मेहनतकशों से, उन शायरों व कलाकारों से हम कराएंगे आपकी मुलाकात एक खास प्रोग्राम गूठली के लाभ। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्द आ रहा है गूठली के लाभ, सिर्फ और सिर्फ सत्यविजन न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यविजन न्यूज में। कोविड केयर सेंटर अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज का डीएम ने किया निरीक्षण। कोविड केयर सेंटर अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज में बुधवार को जिलाधिकारी अस्पताल की विधि व्यवस्था देखकर भड़क उठे। सफाई के नाम पर कोरम पूरा करने वाले संवेदक का बिल काटने का आदेश स्वास्थ्य प्रबंधक को दिया। उन्होंने कहा कि बिल काटकर सफाई करवाई जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य अस्पताल की बिल्डिंग के पीछे घूमकर सफाई का जायजा लिया। वहीं कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 18 मरीजों से उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिया। इस दरमियान डीएम ने पूरा अस्पताल का निरीक्षण किया और हर व्यवस्था को तत्काल सुधारने का निर्देश दिया। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के पीछे बाउंड्री को बनाने का प्रबंधक व सीओ आलोक चंद्र रंजन को निर्देश दिया गया। इसके लिए दान की जमीन की मापी कर जल्द प्राक्कलन तैयार कराकर भेजने का निर्देश दिया। जाते जाते जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, स्वास्थ्य प्रबंधक अशोक कुमार को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। इसके लिए चाहे कोई कदम उठाना पड़े। डिजिटल एजुकेशन के मामले में काफी पीछे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। स्कूल बंद होने के बाद बिहार सरकार द्वारा निजी स्कूलों के तर्ज पर मोबाइल और टीवी के जरिए छात्रों तक पहुंचने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सही मायने में वे कारगर नहीं नजर आ रहे हैं। आर्थिक सामाजिक असमानता के बीच जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों तक इन माध्यमों से शिक्षा पहुंचा पाना बेहद कठिन साबित हो रहा है। याद हो कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर बिहार भर में 13 मार्च से सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हैं। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में छात्र पूरी तरह से अपने स्कूलों और पाठ्यक्रमों से दूर होने लगे थे, जिसको देखते हुए जिले के निजी स्कूलों ने छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए। बिहार सरकार ने भी दूरदर्शन पर पढ़ाई का ऐलान किया, लेकिन सारे छात्र दूरदर्शन से पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, विक्रमगंज में अफसरों ने नजर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यपुरा में बुधवार को रैपिड एंटीजन किट से कोरोना वायरस जांच के बाद सूर्यपुरा अंचलाधिकारी सहित उनके परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2 अन्य लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। बीएचएम ब्रजेश कुमार ने बताया कि बीते 2 सप्ताह पूर्व सूर्यपुरा सीओ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं फिर उनके परिजनों की जांच कराई गई, जिनमें उनकी पत्नी और पुत्री भी पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि उनका छोटा पुत्र नेगेटिव पाया गया था, जिसके बाद इनके परिजनों को होम आइसोलेशन में चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया था। बुधवार को पीएचसी सूर्यपुरा में रैपिड एंटीजन किट से जांच के बाद इनके पूरे परिजनों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, जबकि इनके साथ ही आज कुल यहाँ पर 68 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से आज कुल 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड विक्रमगंज में भेजा जा रहा है। यह जांच प्रक्रिया निरंतर यहाँ चलती रहेगी। यदि किसी भी व्यक्ति में इस तरह का लक्षण पाया जा रहा है तो वह तत्काल आकर समय से अपना जांच करा ले। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रखंड मुख्यालय के सभी दुकानदारों की जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा उनकी दुकानें बंद रहेंगी। रेलवे कॉलोनी के आवासों की मरम्मत को जल्द पूरा करने का डीआरएम ने दिया निर्देश। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर विभिन्न स्टेशनों पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए।
भारतीय रेल नेटवर्क पर ट्रेनों को सुचारू आवागमन के साथ साथ परिचालन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई योजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उक्त बातें डीडीयू रेल मंडल के रेल प्रबंधक पंकज सक्सेना ने डेहरी ऑन स्टेशन की औचक निरीक्षण के दौरान कही। डीआरएम ने कहा कि यात्रियों की सुविधा हेतु भभुआ रोड स्टेशन के अप प्लेटफॉर्म का 107 मीटर विस्तार तथा लूप लाइन प्लेटफॉर्म का 210 मीटर विस्तार किया गया। इसके अलावा कुदरा स्टेशन के अप प्लेटफॉर्म का 174 मीटर विस्तार किया गया। सड़क उपयोगकर्ताओं को रेलवे ट्रैक के आर पार सुविधाजनक व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु मंडल के आरा सासाराम रेलखंड में गढ़नोखा व विक्रमगंज स्टेशनों के बीच संपार संख्या 51, 52 तथा 55 पर भूतल पथ लिमिटेड हाइट सबवे का निर्माण किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में पर्वों में नहीं मिलेगी कोई छूट। नगर थाना परिसर में बकरीद के मद्देनजर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एक खास समुदाय के बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी लाल ज्योतिनाथ शाहदेव ने आश्वासन दिया कि बकरीद के दौरान पूरे इलाके में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट अभी बरकरार है, इसलिए सभी को सुरक्षित तरीके से धार्मिक आयोजन भी करने हैं। एसडीएम ने कहा कि बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर ही धार्मिक आयोजन किया जाए, घर के अंदर भी सुरक्षित रूप में रहना जरूरी है। बकरीद के दौरान किसी तरह से सामूहिक आयोजन नहीं होगा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में खुल छूट रहेगी। इसका मजबूती से पालन करना है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में नमाज अदा करने की जो कोरोना काल में नियम लागू हैं वो लागू रहेगा। घरों में रहकर ही इबादत की जाए। उन्होंने बताया कि मस्जिदों सहित पहले से चिन्हित संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन को देता ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछले न्यूज़ बुलेटिन में पूछे गए सवाल, इंद्रपुरी बराज में कितना क्यूसेक पानी है? जिसका सही जवाब है 36,597 और सही जवाब दिया है राहुल कुमार, सरोज कुमार सिंह और अनमोल पुष्कर ने। आज भी इस न्यूज़ बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज़ जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम हो किया जाएगा अगले न्यूज़ बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, रोहतास में कोरोना से अब तक कितने लोगों की जान गई है? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 10। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।